पीएन संधि डायोड समीकरण क्या होता है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन क्या होता है। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ कुछ इसके बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। जब किसी नए अर्धचालक के एक तरफ दाता अशुद्धि तथा दूसरी तरफ ग्राही अशुद्धि का अपमिश्रण के साथ किया जाता है तो पीएन संधि या पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। संधि के एक तरफ होल तथा दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं, जिससे P से N भाग की ओर और होल N से P भाग की ओर इलेक्ट्रॉनों का विसरण होता है। इस क्रिया में संधि पर एक पतली अवक्ष्य परत के इलेक्ट्रॉन होलों का प्रग्रहण कर लेता है। x2 - x1 मोटाई की इस अवक्ष्य परत में संधि के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आयनों के कारण एक विद्युत क्षेत्र EB या विभव अंतर VB उत्पन्न हो जाता है। यह विभव अंतर दोनों ओर के बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संधि पार करने से रोकता है, अतः इसे विभव रोधिका या विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर VB कहते हैं। संधि के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश वाहक होने के कारण उत्पन्न घनत्व प्रवणता या ग्रेडियंट संधि के आर पार विसरण उत्पन्न करती है, लेकिन बिना बाह्य विभव अंतर के। विलगित आइसोलेटेड अवस्था में संधि में इस कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात विभव रोधिका के क्षेत्र EB के प्रभाव में इतनी ही अपवाह धारा या ड्रिफ्ट करंट विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है, जिससे कि यह अपवाह धारा विसरण धारा के प्रभाव में समाप्त कर देती है। पीएन संधि डायोड के खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व Gn शून्य होने पर जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से होगा, Jn = E n0 μe EB + E dn del n0 by del x = 0। dn/n0 इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को तो dn/n0 = μe EB dx by dn। आइंस्टाइन के संबंध से μe/dn = E/kt। तो अगर हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dn0/n0 = E EB dx by kt। अवक्ष्य परत के लिए समाकल करने पर dn0/n0 इसकी जो लिमिट्स है NOP to NON = -E/kt x2 - x1 EB dx। यहाँ NOP तथा NON क्रमशः P तथा N भाग में इलेक्ट्रॉन सांद्रताएं हैं। अवक्ष्य परत के बीच विद्युत क्षेत्र का समाकल विभव रोधिका VB के बराबर होता है, अर्थात VB = EB dx। इसके लिमिट्स होंगे x1 से लेकर x2 तक, यानी कि IN N0 ये N0N और N0P इसके लिमिट्स है, तो ये हो जाएगा EVB/kt। यानी कि अगर हम इसका लॉग लेते हैं ln N0/NOP = EVB/kt, और अगर हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो NOP = N0N e⁻ EVB/kt। इस प्रकार खुले परिपथ में होल धारा घनत्व का मान शून्य होता है, जिससे PON = POP e⁻ EVB/kt। यहाँ PON तथा POP क्रमशः N तथा P क्षेत्र के होल सांद्रताएं होती है। इन समीकरणों से स्पष्ट है कि विभव रोधिका का मान संधि तल पर N व P भाग में इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रताओं का मान पर निर्भर करता है। N अर्धचालक में NON = ND तथा NOP = Ni2/Na होता है। ये मान समीकरण में रखने पर Ni2/Na ND = e⁻ EVB/kt, यानी कि VB = kt/E ln Na ND/Na2। समीकरण को पीएन संधि डायोड का विभव रोधिका VB मानकर ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अग्रदिशिक बायस, उसके बाद में हम पश्चदिशी बायस। दो तरह के बायस होते हैं जो संभव है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। डायोड के P भाग को बैटरी का धन टर्मिनल तथा N भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ने पर डायोड में P से N की ओर धारा प्रवाहित होती है। यह व्यवस्था अग्र बायस परिपथ कहलाती है। डायोड पर अग्र बायस वोल्टा V आरोपित करने पर अवक्ष्य परत में आवेश वाहक पहुंचने के कारण P भाग में इलेक्ट्रॉन सांद्रता NP तथा N भाग में होल सांद्रता P बढ़ती है एवं संधि पर विभव रोधिका का मान VB पर घटकर VB - V हो जाता है। अवक्ष्य परत में विद्युत क्षेत्र EB कम हो जाने से संधि पर विसरण में वृद्धि होती है। यदि बाह्य विभव अंतर V के कारण N भाग में होल सांद्रता में वृद्धि डेल्टा PON है तो समीकरण से PON + डेल्टा PON = POP एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में e⁻ VB - V
डिवाइड बाई के टी, यानी कि पी ओ पी एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस ई वी बी बाई के टी ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में ई वी बाई के टी ब्रैकेट क्लोज। हम इसको दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि पी ओ पी डेल्टा पी ओ एन इज इक्वल टू पी ओ पी ई टू द पावर ऑफ माइनस ई वी बी बाई के टी इन ब्रैकेट्स ई टू द पावर ऑफ ई वी बाई के टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार यदि विभवांतर v के कारण p भाग में इलेक्ट्रॉन सांद्रता में वृद्धि डेल्टा NOP है, तो समीकरण से डेल्टा NOP इज इक्वल टू NON ई टू द पावर ऑफ माइनस ई वी बी बाई के टी ब्रैकेट में ई टू द पावर ऑफ ई वी बाई के टी माइनस 1 माना n अर्धचालक में अल्पसंख्यक होल का माध्य वेग या मीन वेलोसिटी VH है, तो n अर्धचालक में अंतःक्षेपण या इंजेक्शन द्वारा धारा घनत्व का होल घटक डेल्टा जे पी इज इक्वल टू आई पी बाई ए इज इक्वल टू ई वी एच डेल्टा पी ओ एन, यानी कि आई पी इज इक्वल टू ए ई वी एच पी ओ पी एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में ई वी बी बाई के टी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी ब्रैकेट क्लोज माइनस 1, यानी कि आई पी इज इक्वल टू बी एच एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी माइनस 1। यहाँ ए संधि तल का क्षेत्रफल है तथा बी एच ए ई वी एच पी ओ पी एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में ई माइनस ई वी बी बाई के टी ब्रैकेट क्लोज एक नियतांक है। इस प्रकार पी अर्धचालक में अंतःक्षेपण द्वारा धारा का इलेक्ट्रॉन घटक आई एन इज इक्वल टू बी ई एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी माइनस 1 या बी ई इज इक्वल टू ए ई वी ई एन ओ एन एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में ई वी बी बाई के टी ब्रैकेट क्लोज। संधि में प्रवाहित कुल धारा आई इज इक्वल टू आई एन प्लस आई पी, आई इज इक्वल टू बी ई प्लस बी एच एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी माइनस 1, आई इज इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी माइनस 1 या आई एस इज इक्वल टू बी ई प्लस बी एच। समीकरण पी एन संधि डायोड का वी आई समीकरण कहलाता है। इसे चित्र में आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। इस आरेख में स्पष्ट है कि अग्र बायस व्यवस्था में धारा चरघातांक के रूप में बढ़ती है। इस धारा को अग्रदिशिक धारा कहते हैं और इसका जो आरेख है वो इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं पश्च दिशिक बायस। डायोड पी भाग में बैटरी को ऋण टर्मिनल तथा एन भाग को धन टर्मिनल से जोड़ने पर यह व्यवस्था पश्च बायस परिपथ कहलाता है। इस व्यवस्था में बाह्य आरोपित विभवांतर V ऋणात्मक होता है, यानी कि e टू द पावर ऑफ माइनस ई वी बाई के टी इज वेरी मच लेस देन 1 या e टू द पावर ऑफ माइनस ई वी बाई के टी इज नियर इक्वल टू 0 होता है। अब समीकरण में I इज इक्वल टू आई एस इस प्रकार से, ये इसका रिवर्स बायस जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से होती है। अब जो समीकरण है उसमें I इज इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी बाई के टी माइनस 1, यानी I इज इक्वल टू माइनस आई एस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में बी ई प्लस बी एच ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस ए ई ब्रैकेट में एन ओ एन वी ई प्लस पी ओ पी वी एच ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी बी बाई के टी ब्रैकेट क्लोज। पश्च बायस अवस्था में विभव अवरोधिका का मान वी बी प्लस वी हो जाता है, जो अवक्ष्य परत की मोटाई बढ़ा देता है। इस उच्च विभव रोधिका के दोनों ओर बहुसंख्यक आवेश वाहक पार नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोनों ओर उपस्थित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संधि पार करने से अत्यल्प धारा म्यू ए परिपथ में बहती है। तो ये हमने बात करी पश्च बायस की। चित्र में डायोड के अग्र बायस तथा पश्च बायस व्यवस्थाओं के अभिलाक्षणिक वक्र इस चित्र में हमने दर्शाया है। चित्र से ये स्पष्ट होता है कि अग्र बायस में एक निश्चित वोल्टा, जिसे हम नी वोल्टा या कट इन वोल्टा कहते हैं, ये पश्चात ही धारा में वृद्धि प्रारंभ होती है। नी वोल्टा का मान जीई डायोड तथा एसआई डायोड के लिए क्रमशः लगभग 0.2 वोल्ट तथा लगभग 0.6 वोल्ट होता है, जो कि विभव प्राचीर वीबी के मान के लगभग बराबर होता है। चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि पश्च बायस अवस्था में धारा का मान लगभग नियत होता है, लेकिन एक निश्चित वोल्टा, जिसे भंजन वोल्टा कहते हैं, पर धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। ये हमने इस वक्र में दर्शाया है। अब हम बात करते हैं एक उदाहरण की। एक उदाहरण में पीएन संधि डायोड के लिए उत्क्रमित संतृप्त धारा 40 माइक्रोएम्पियर्स है, तो अग्रदिशिक बायस 0.1 वोल्ट आरोपित करने पर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। E डिवाइड बाई के टी इज इक्वल टू 40 वोल्ट
इन्वर्स होता है। इफ़ रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर पीएन जंक्शन डायोड इज़ 40 माइक्रो एम्पियर्स देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द जंक्शन फॉर अ फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.1 वोल्ट। इसका जो हल है उसके बारे में बातचीत करते हैं। उत्क्रमित संतृप्त धारा IS इज इक्वल टू 40 × 10⁻⁻6 एम्पियर्स, V इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। पीएन डायोड के लिए VI के संबंध से I इज इक्वल टू IS e⁻⁸ तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁶ ब्रैकेट में e⁻40 × 0.1 इज इक्वल टू 40 × 10⁻⁶ e⁻4 ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁶ 54.598 -1 ये हो जाएगा 2.14 × 10⁻³ एम्पियर्स, ये हो जाएगा 2.14 मिली एम्पियर्स। तो ये हमने बात करी है एक उदाहरण की। कल के लेक्चर में यानी कि अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड की धारिता प्रभाव क्या होती है या कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। थैंक यू।